एक ऐसा इत्तेफाक हुआ था कि एक बार एक गोली चली थी और उसके 20 साल बाद उस गोली से किसी की मौत हुई थी। साल 2011 में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक क्रिकेट मैच हो रहा था और जब साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 111 रन चाहिए थे, तब समय हो रहा था 11:11 और तारीख थी 11 नवंबर 2011, यानी कि 11-11-11। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लो तो आपको आश्चर्य क्या होता है इसका असल एहसास हो जाएगा। आज की वीडियो में हम असल दुनिया में हुए कुछ अजीब संयोगों के बारे में बात करेंगे। दिसंबर 5, 1660 को एक शिप डूबी थी। उसमें के सभी लोग मर गए थे, बस एक आदमी बचा था जिसका नाम था हग विलियम्स। दिसंबर 5, 1767 को भी एक शिप डूबी थी। उसमें 127 लोग मर गए थे, बस एक आदमी बचा था और उसका भी नाम हग विलियम्स ही था। 8 अगस्त 1820 को थेम्स नदी के पास एक पिकनिक बोट डूब गई थी। उसमें बस एक आदमी बचा था और उसका नाम भी हग विलियम्स था। 10 जुलाई 1940 में एक ब्रिटिश नाव डूब गई थी और उसमें 2 लोग बच गए थे, एक चाचा और उसका भतीजा, और उन दोनों का नाम भी हग विलियम्स ही था। इतिहास अपने आप को दोहराता है ये सुना था, लेकिन इतनी बार दोहराता है ये नहीं सुना था। जिस तरह से इंडिया में आधार कार्ड होता है, उसी तरह से अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी कार्ड होता है। तो एक बार क्या हुआ था कि 2 औरतों को सेम सोशल सिक्योरिटी नंबर दे दिया गया था कंप्यूटर की गलती की वजह से। तो जब उन्हें ऑफिस में बुलाया गया तब उन्हें कुछ ऐसा जानने को मिला जो कि बहुत शॉकिंग था। दोनों औरतों का नाम सेम था, पैट्रिशिया एन कैम्बेल। दोनों के पिता का नाम एक था, रॉबर्ट कैम्बेल। दोनों का जन्मदिन एक था, 13 मार्च 1941। दोनों ने 1959 में शादी की थी। दोनों के पति आर्मी में थे। दोनों औरतों के 2 बच्चे थे और दोनों बच्चों की उम्र 21 और 19 साल थी। दोनों को ऑयल पेंटिंग पसंद थी। दोनों ने कॉस्मेटोलॉजी की पढ़ाई की थी और दोनों अकाउंट डिपार्टमेंट में जॉब करती थी। जब प्रकृति ने ही उन दोनों को इतनी सारी चीजें सेम दी हैं, तो वो तो एक कंप्यूटर था। क्या आपको पता है कि एक बार बंदूक की गोली से एक आदमी की मौत हो गई थी और वो गोली इस घटना से 20 साल पहले चली थी। हुआ ये था कि एक हेनरी जिगलैंड नाम के आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया था। फिर उदास होकर उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। उसकी मौत का बदला लेने के लिए उसके भाई ने हेनरी जिगलैंड पर गोली चला दी। किस्मत से हेनरी उस गोली से बच गया और वो गोली एक पेड़ में चली गई। अगले 20 सालों तक सब कुछ सही चला, लेकिन बाद में हेनरी ने उस पेड़ को काटने की सोची और जब वो उस पेड़ को काट रहा था तभी वो गोली वहाँ से उड़कर उसके सर में चली गई और वो मर गया। 2 जुड़वा भाई थे, नेविल और अर्स्किन, जिनकी मृत्यु में एक बहुत बड़ा संयोग है। दोनों की मृत्यु रोड एक्सीडेंट में अलग अलग समय पर हुई थी, लेकिन बाकी चीजें सेम थी। दोनों की मौत सेम रोड पर हुई थी। दोनों 17 साल की उम्र में ही मरे थे। दोनों उस रोड पर सेम वाहन को चला रहे थे। दोनों का एक्सीडेंट सेम टैक्सी से टकराने की वजह से हुआ था। दोनों समय जो टैक्सी ड्राइवर था वो भी सेम था, और तो और टैक्सी में जो पैसेंजर बैठा था वो भी सेम था। 13वीं सदी में एक बार मंगोलियंस ने जापान पर हमला करने का सोचा था। जब वो जापान के हकाटा पोर्ट पर पहुंचे तब वहां पर एक तूफान आ गया और उन्हें वहां से वापस लौटना पड़ा। फिर उन्होंने गर्मियों के मौसम में जापान पर हमला करने का सोचा, लेकिन इस बार भी एक तूफान आया और उन्हें भगा दिया। अंधविश्वासी मंगोलियंस ने सोचा कि जापान पर प्रकृति का एक वरदान है और उन पर कब्जा करना नामुमकिन है, तो उन्होंने फिर जापान पर कभी अटैक नहीं किया। और इत्तेफाक की बात यह है कि वैसे तूफान गर्मियों के मौसम में नहीं आते, फिर भी वो तूफान आया और वो उसी दिन आया जब मंगोलियंस जापान पर अटैक करने वाले थे। वर्ल्ड वार 1 में ब्रिटिश आर्मी का एक मेजर था जिसका नाम था समरफोर्ड। तो एक लड़ाई के दौरान उस पर बिजली कड़की जिससे उसके पैर पैरालाइज्ड हो गए। फिर वो कनाडा चला गया, उस पर फिर बिजली गिरी जिससे उसकी बॉडी का दायां पार्ट यूजलेस हो गया। फिर रिकवरी करने के बाद एक बार वो एक पार्क में टहल रहा था, तभी फिर से उस पर एक बिजली गिरी और वो इस बार पूरे तरीके से पैरालाइज्ड हो गया। इसके 2 साल बाद वो मर गया, लेकिन बिजली ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके मौत के 4 साल बाद जिस कब्र में उसको दफनाया गया था उस पर भी बिजली गिरी।
और वो कवर टूट गई। पता नहीं बिजली की उससे क्या दुश्मनी थी। नेपोलियन और हिटलर के बीच भी एक बहुत बड़ा संयोग है। नेपोलियन राजा बना था 1804 में और हिटलर राजा बना था 1933 में। नेपोलियन के 129 साल बाद नेपोलियन ने वियना पर 1809 में जीत पाई थी और हिटलर ने 1938 में। नेपोलियन से 129 साल बाद नेपोलियन ने रशिया पर 1812 में अटैक किया था और हिटलर ने 1941 में। नेपोलियन से 129 साल बाद नेपोलियन 1814 में हार गया था और हिटलर भी 1943 में हार गया था। नेपोलियन से 129 साल बाद फिर 1816 में नेपोलियन वापस आया और इस बार वो पूरी तरह से हार गया। सेम 1945 में हिटलर भी वापस आया, वो भी पूरी तरह से हार गया, वो भी नेपोलियन से 129 साल बाद। विदेशों की तो बात हो गई, अब बात करते हैं अपने देश भारत की। भारत के अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम के पोस्ट से 14 फरवरी 2014 को इस्तीफा दिया था। उसके ठीक एक साल बाद 14 फरवरी 2015 को वो वापस दिल्ली के सीएम बने थे। शिल्पा शेट्टी के जो पति हैं उनका बर्थडे 9 सितंबर है और उनके एक्स बॉयफ्रेंड अक्षय कुमार का बर्थडे भी 9 सितंबर ही है। बॉलीवुड के दो एक्टर शाहिद कपूर और राजकुमार राव में एक बहुत बड़ा संयोग है। 2013 में राजकुमार ने एक फिल्म की थी जिसका नाम था शाहिद और उसी साल शाहिद कपूर ने भी एक फिल्म की थी जिसका नाम था राजकुमार। मतलब दोनों ने एक दूसरे के नाम पर फिल्म की थी। क्या आपको पता है कि जो सूरज है वो हमारे चांद से 400 गुना बड़ा है और वो हमसे 400 गुना दूर भी है, इसलिए हमें ग्रहण के समय सूरज और चांद बराबर दिखाई देते हैं। तो ये भी एक नेचुरल कोइंसिडेंस ही है क्योंकि ऐसा किसी और प्लेनेट और मून के साथ नहीं होता। एक बार एक चाचा ने अपने भतीजे को एक क्रिसमस गिफ्ट दिया और उसकी रिसिप्ट बॉक्स में ही रख दिया और जब उस भतीजे ने रिसिप्ट निकाल के देखा तो उसके होश उड़ गए क्योंकि इस पर जो डेट और टाइम मेंशन किया गया था वो था 12/12/2012 12:12। तो अब बारी आ गई है आपकी नीचे कमेंट करके ये बताने की कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो में मजा आया तो लाइक एंड शेयर कर देना और इससे भी अमेजिंग वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फुलिश, स्टे हंग्री, स्टे ट्यून्ड।